नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक भस्मासुर बनने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जो रणनीति बनाई है और कांग्रेस पार्टी को जिस राह में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी तबाह और बर्बाद तो होगी, देश को काफी बड़ा नुकसान कर जाएंगे। ये राहुल गांधी की रणनीति क्या है, इसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी ने तमाम विदेशी एजेंसियां जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक आंदोलनकारी योजना बनाई है। आंदोलनकारी योजना इसलिए कि राहुल गांधी ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी अब कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करेगी, बल्कि आंदोलन के राह पे निकलेगी और देश भर में कोहराम मचाएगी। और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। और जो खबरें अंदर खाने से आ रही है, जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर अपना माथा पीट रहे हैं कि वामपंथियों के चक्कर में आके राहुल गांधी अपना विनाश करने की ओर चल नहीं रहे, बल्कि दौड़ रहे हैं। इन्होंने ये तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस बीजेपी को बाकायदा हटाने के लिए अब पीसफुल तरीका काम नहीं आएगा। वो हिंसक रास्ते, आंदोलन के रास्ते, जिस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदुस्तान में करता आया है, उसी राह पे ये कांग्रेस पार्टी को लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन अब तो कांग्रेसी हैं। ये इस तरह का अफवाह, इस तरह के बवाल मचाने वाला ये जो बवालिया गैंग है, वो कहां से आएगा? तो एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं। बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये मालूम चला है कि ये जो कन्हैया है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार, जेएनयू का एक्स जेएनयूएसयू का प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन का, वो अब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाला है। और ये उस प्लान के तहत किया जा रहा है जो राहुल गांधी पिछले 6 महीने से गढ़ने में लगे हुए थे। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन तो करेगी, लेकिन आंदोलन में ये कांग्रेसी नेता नहीं होंगे। ये जो G23, ये जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जिनको दरकिनार किया गया है, उसकी एक प्लानिंग है, उसके पीछे एक पूरी तरह से एक योजना है। और वो योजना ये है कि ये थके हारे डेमोक्रेटिक तरीके से जिन लोगों ने अब तक कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उन लोगों को बाहर करो और तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो दिन भर सोशल मीडिया में मोदी को गालियाँ देते हैं, आरएसएस के खिलाफ प्रपंच करते हैं, जो अफवाह फैलाने में माहिर हैं, उन लोगों को कांग्रेस में अहम पोजीशन दिया जाए। तो इसके लिए जो प्लान जो तैयार किया गया है, वो तैयार ये हुआ है कि जितने भी ये जो खार खाए हुए एनजीओज हैं, जिनके पैसे जो विदेशी चंदा के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर में कन्वर्जन का काम करते थे, जो नक्सलाइट्स को पैसे दिया करते थे, या अर्बन नक्सल जो बॉम्ब विस्फोट करवाया करते थे, इस तरह के एनजीओज को कांग्रेस पार्टी अपनाने वाली है। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू टुकड़े टुकड़े गैंग बनने वाली है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग में अगर वो तब्दील होगी तो वही सारे लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग में हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और इसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। जो एक खबर आ रही है कि अगले सप्ताह ये जो राहुल गांधी ने आंदोलन समिति बनाई है, उसकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में अभी जो किसान आंदोलन में जो मामला चल रहा है, ये जो शाहीन बाग में जो लोग एक्टिव थे, उन लोगों को बाकायदा पुल इन किया जाएगा, उन लोगों से रास्ता रब किया जाएगा और देश भर में आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आंदोलन उग्र होगा, वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस तरीके से तो मीडिया कवर नहीं कर रही, इस तरह से तो हम लोगों को भड़काने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आंदोलन करते जाएंगे, जिन बीजेपी राज्यों में हम आंदोलन करेंगे, वहाँ लाठियाँ चलेंगी, हम और उपद्रव करेंगे तो गोलियाँ चलेगी। और इसके जरिए ही वो कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की प्लानिंग में जुट गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच जो सबसे
खतरनाक और जो सबसे खराब बात है, जिसे आप कह सकते हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी किस तरह से हाथ मिलाने के लिए बेचैन हो रही है, उसका जो नमूना है वो एक ऑप इंडिया वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो सारी तैयारी, सारी प्लानिंग जो हो रही है वो जॉर्ज सोरोस के पैसे, उनके दिमाग, उसके नेटवर्क का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। ये जॉर्ज सोरोस जो है ये एक हंगेरियन अमेरिकन व्यवसायी है और ये स्वघोषित फिलैंथ्रोपिस्ट है और इसने कसम खा रखी है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी राष्ट्रवाद का परचम लहराएगा वहाँ वो उपद्रव मचाएंगे। ये उसकी लाइन है, वो बाकायदा वो पब्लिकली इस बात को कह भी चुका है। और हिंदुस्तान के अंदर कई सारे लोग हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और कई सारे सोनिया गांधी के करीब के लोग, ये जॉर्ज सोरोस के चंदे, उसके पैसे पे पलने वाले ये कठपुतलियां हैं। एक एक खुलासा हुआ है जिसके बारे में आपको बताता हूं तो आपको भी समझ में आएगा कि राहुल गांधी किस राह पे कांग्रेस पार्टी को लेकर के जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अब जॉर्ज सोरोस के मॉडस ऑपरेंडी को समझिए, मतलब जो क्रियाकलाप वो किस तरीके से वो पूरा जाल बिछाता है और कई सारे देशों में वो कोहराम मचा चुका है। और उसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से होता है कि वो सबसे पहले अफवाह फैलाने वाले पत्रकारों, उस गैंग को पकड़ता है, उनको पैसे देता है और उनको अपने गैंग में शामिल करता है। जो ऑप इंडिया की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रितु सरीन, श्यामलाल यादव और पी वैद्यनाथन अय्यर जैसे पत्रकार और आईएनएस के पूर्व संपादक, अब वो जर्मनी के डाचे वेले में काम कर रहे राकेश कलशियान, मुरली कृष्णन, एशियन एज के यूसुफ जमील, ये सभी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ के माध्यम से ये सोर्स मीडिया नेटवर्क के लिए काम करते हैं। नाम आ गया, ये बड़े बड़े पत्रकार हैं। ऑप इंडिया की रिपोर्ट में साफ साफ नाम दिया जा रहा है कि ये लोग इस संगठन के जरिए, और जॉर्ज सोरोस करता क्या है, इस संगठन को पैसे देता है। और जॉर्ज सोरोस सिर्फ मीडिया में ही पैसा नहीं लगाता, इन पत्रकारों को ही पैसे नहीं देता, कई सारे NGOs को भी वो फंड करता है। उसके बारे में भी लिखा गया है कि कांग्रेस के प्रमोटर, ये कांग्रेस के दलाल ही हैं अमर्त्य सेन। जब भी देश में चुनाव होता है अमर्त्य सेन पहुंच जाएगा, इंटरव्यूज छप जाएंगे और यही सब अखबारों में इन्हीं के पत्रकारों के जरिए NDTV में आ जाएगा कि भाई मोदी सरकार बिल्कुल बेकार, ये RSS वाले देश को बर्बाद कर देंगे। ये सारी चीज़ें, ये ज्ञान जो है, ये जब से ये कांग्रेस यूपी की सरकार आई है, ये सालाना विजिट इनको किया जाता था। वो तो अच्छी बात हुई कि ये तो पकड़े गए, इनकी जो पूरा भ्रष्टाचार जो अमर्त्य सेन का, वो नालंदा विश्वविद्यालय के जो फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा था, उसमें इनको बहुत सारे पदवी और पैसे दिए गए। तो वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुआ, तब से इसका काला चेहरा जो है वो सामने आया। लेकिन ये कांग्रेस के प्रमोटर अमर्त्य सेन के साथ जॉर्ज सोरोस के NGO जो हैं वो जुड़े हुए हैं। NGO भारत में पर्यावरण न्याय के लिए काम करता है और इन सब के अलावा हर्ष मंदर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हाल में दूसरों की तुलना में देश की इमेज को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अमर्त्य सेन के अलावा हर्ष मंदर ये सोनिया गांधी की खासम खास, वो जो NSE बनी हुई थी UPA सरकार के दौरान, उसमें ये वो एक मेंबर हुआ करता था। और ये भी वो ओपन सोसाइटी के जरिए हर्ष मंदर ये जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था, इसने ही कहा था, ये वही लाइन है, ये इस आदमी के उस बयान को आप YouTube पे देख सकते हैं, जब इसने जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट के सामने इसने साफ साफ ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, संसद से न्याय नहीं मिलेगा, इससे सरकार जब तक है तब तक मुसलमानों को न्याय नहीं मिल सकता और इसलिए सड़कों पे न्याय होगा। अब आप देखिए, इस तरह के लोग राहुल गांधी के लिए काम करेंगे तो ये सड़कों पे न्याय होगा, सड़कों पे हिंसा होगी, आंदोलन के नाम पे पुलिस के ऊपर हमले किए जाएंगे। ये 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि ये हंच है हमारा कि ये सारे जो देश विरोधी ताकतें हैं, इन सब मिलके इन लोगों ने प्लान के तहत
लाल किले के प्राचीर को इन लोगों ने अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया। ये कोई एट रैंडम अचानक से हुआ कोई हादसा नहीं था। ये लोग चाहते थे कि इस तरह का काम किया जाए कि ताकि पुलिस गोलियां चलाए, लोगों की मौत हो, 26 जनवरी को अपवित्र किया जाए, एक ऐसा दिन बना दिया जाए कि इसे लोग गणतंत्र दिवस के बजाय इसे डेमोक्रेसी की हत्या वाला दिन के रूप में इसे याद करें। ये प्लानिंग तो दिल्ली पुलिस के सैक्रिफाइस की वजह से फेल हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ है? राहुल गांधी की मति मारी गई है। ये उस आंदोलन, उस राह पे चल रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम में अब तक लगा रहा है। और एक नाम मैं बताना ही भूल गया, योगेंद्र यादव की भी तार जो है वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए किसान आंदोलन चल रहा है। ये भी अभी कांग्रेस पार्टी ये लोग भी ज्वाइन करेंगे। ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। वो तमाम लोग जो उपद्रव मचाने में, अफवाह फैलाने में, दंगा भड़काने में जो माहिर हैं, अभी आप देखिएगा आने वाले समय में ये कन्हैया ज्वाइन करेगा, ये योगेंद्र यादव ज्वाइन करेगा, ये उमर खालिद ज्वाइन करेगा। ये तमाम लोग जिनका रिश्ता टुकड़े टुकड़े गैंग से है, राहुल गांधी इन सब को बहुत ही इसको कह सकते हैं कि दिल खोल के कांग्रेस पार्टी में सबको आमंत्रित करने वाले हैं और बड़े बड़े ओहदे में उन लोगों को बिराजने वाले हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही, क्या दलील है, क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी कर रही है? और कांग्रेस पार्टी के लोग ये जो लगातार जो सीनियर की जो टोली है वो कभी कपिल सिब्बल के घर पे तो कभी गुलाम नबी आज़ाद के घर पे, ये जो बार बार ये लोग बैठ के चिंतन मनन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जिस रास्ते पे लेकर के जा रहे हैं ये तो वामपंथियों का चरित्र है। ये तो डेमोक्रेटिक पार्टीज और खास करके एक सेंट्रिस्ट पार्टी जो अब तक 70 साल में ज़्यादातर समय हिंदुस्तान के ऊपर रूल करते आई, उसका ये चरित्र नहीं हो सकता। इसका ये चरित्र हो ही नहीं सकता कि आप जो है देश में जो है इस तरह के आंदोलनकारी, जो क्रांतिकारी होते हैं, जो आंदोलनकारी होते हैं, उनका बेसिक प्रीमाइस ये होता है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम सिस्टम को मेंटेन करना होता है। जिस सिस्टम के खिलाफ आप लड़ोगे, जिसको तोड़ोगे, जिसके खिलाफ आप आगजनी करोगे, दंगा भड़काओगे और ये सोचोगे कि चुनाव जीतने के बाद आप शपथ में यही कहोगे कि इस सिस्टम को बचाने के लिए हम सारा, ये शपथ होता किस लिए है? तो कांग्रेस की चिंता यह है कि राहुल गांधी पथभ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इन्होंने जेएनयू से बहुत सारे नक्सलियों को अपना बाकायदा सलाहकार बना लिया और धीरे धीरे उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें डाल दी गई कि राजनीति करने का तरीका आंदोलन है। हिंदुस्तान में आंदोलन करके कोई सरकार नहीं बना सका। पॉलिटिकल पार्टी का काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ राजनीति करना, संगठन बनाना, लोगों को जोड़ने से ही बड़ी बड़ी पार्टियां सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर आंदोलन के जरिए ही हिंदुस्तान में अगर कोई सत्ता में आ सकता था तो वामपंथी आज बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं होते। जिन रास्तों पे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी लेकर के जाना चाहते हैं उन लोगों ने तो पहले ही हार मान लिया है। वामपंथी कहाँ है, नक्सली कहाँ है? चुनाव जीत लड़ते हैं चुनाव, इन सब लोगों ने कोशिश कर ली, मालूम चलता है कि जमानत जब्त हो जाती है और जब ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर के देश में उपद्रव मचाते हैं। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस में जो चिंताएं हो रही हैं, जो सीनियर लीडर्स जो चिंता कर रहे हैं वो वाकई सही है, क्योंकि राहुल गांधी इस आंदोलन समिति के जरिए हिंदुस्तान में जो करना चाह रहे हैं उससे नुकसान कांग्रेस का होगा ही, साथ ही इस देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस मसले पे ये आखिरी वीडियो नहीं है, हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि कांग्रेस के अंदर खाने ये टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी का क्या नेक्सस बनता चला जा रहा है, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहे कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।